और फिर कहता हूं किसान भाइयों, आपके और कृषि मंत्री के बीच में कोई दूरी नहीं है। मैं दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं। दिल्ली आओ तो वो तो मामा का घर है, आ जाना। दरवाजे दिल के और घर के दोनों खुले आपको मिलेंगे। और कोई समस्या हो तो वो भी बताता है, लिख के भी बता सकते हैं, फोन पे भी बता सकते हैं, या केवीके में बताएंगे तो भी मुझे पता चलेगी। मिल के काम करेंगे ताकि उत्पादन बढ़े और हमारा लाभ भी बढ़े और किसान सुखी जिंदगी जिए। अन्नदाता सुखी भवा। अगर अन्नदाता सुखी हो गया तो देश सुखी हो जाएगा। जैन साथियों नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं फिर मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा जो विषय बने हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको लेकर जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल के दाम, सोना चांदी, इसके अलावा आवास योजना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए वो 5 बड़े वादे जो मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव जो हैं वो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले हैं, जिसमें ईपीएफओ यानी पेंशन स्कीम से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर अन्य सरकारी योजनाओं में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब आपकी जिंदगी पर सीधे असर होगा। और कुछ लाडली बहनें जो वंचित रह गई थी उनके लिए हम डायरेक्ट आह्वान कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के माध्यम से कि उनका नाम अब तीसरे चरण में, जो कि आपने वादा किया था कि अप्रैल के बाद, यानी कि अब जून आने वाला है, 1 महीना निकल भी गया है, तो जून में 15 जून से उनके नए नाम जोड़ दिए जाएंगे और ऐड कर दिए जाएंगे। तो 1 जून के बाद सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1 जून से जो बदलाव होने वाले हैं वो एलपीजी गैस सिलेंडर में होने वाले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर 19 रुपए तक सस्ता हो सकता है। गैस की कीमतों में बड़ी बदलाव आने वाला है। अब तक गैस जो आपको आंसुओं रुला रहा था, वो देखिए पिछले महीने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी 17 रुपए सस्ते किए गए थे, इस बार 19 रुपए तक कम किए जा सकते हैं। यानी कि 1 जून से गैस सिलेंडर अब सस्ता होने जा रहा है। यूपीआई लेन देन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको मालूम है हम ऑनलाइन मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करते हैं, फ्रॉड हो जाता है, समस्या हो जाती है, कई बार हम किसी और को पेमेंट डालना चाहते हैं, किसी और को पहुंच जाता है। इसको लेकर यूपीआई को लेकर एक नया नियम लागू हो जाएगा 1 जून से, जिसके तहत अब यूपीआई पेमेंट करते समय उपयोगकर्ता को असली बैंकर का नाम, यानी कि आप जिसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं उसका नाम ही दिखाई देगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर अब नाम बदला दिखाता है या आप कुछ और नाम आ रहा है तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आपने नाम कुछ और सेव कर रखा है, कुछ और नाम आ रहा है, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप सीधे असली बैंक वाले का नाम आएगा, जिससे फ्रॉड से बचा जा सके। कई बार क्या होता था, हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका नाम दिख तो रहा है लेकिन पैसा किसी और को जा रहा है। तो ये वीडियो शेयर करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूकता सबसे अच्छा बचाव है किसी भी फ्रॉड से। तो हमें पता होना चाहिए। तो नया यूपीआई आईडी लेन देन का बदलाव होने जा रहा है। ईपीएफओ 3.0, अब पीएफ निकालना आसान हो जाएगा। क्या बात है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लगातार कई दिनों से मांग कर रहे थे, हमने उस मांग को प्रमुखता से उठाया भी था। ईपीएफ में बदलाव होना चाहिए, जो सरकार ने चेंज कर दिया है। अब ईपीएफओ 3.0 नाम से नए बदलाव के तहत केवाईसी अपडेट करना आसान होगा, क्लेम प्रोसेस करने में कम समय लगेगा और खाता धारक एटीएम और यूपीआई से पैसे निकाल सकेंगे। तो ये भी एक बड़े बुजुर्गों के लिए आसान चीज होने वाली है। ये बहुत अच्छी बदलाव है जो 1 जून से होने वाला है। यानी 1 जून से 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालने वाले। अच्छा, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दबा लीजिए, क्योंकि हम आपको देते हैं ऑथेंटिक और सही जानकारी जो कि आपके घर तक सीधे पहुंचती है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। और हाँ, अगर आपका बच्चा बालक बालिका तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप घर बैठे एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी सब तैयारी कर सकें। एफडी और लोन, जून महीने में कुछ बैंक अपने एफडी और लोन ब्याज में बदलाव करने वाले हैं और ये बदलाव अच्छा ही होने वाला है। यानी कि लोन थोड़े से कम ही होने वाले हैं, सस्ते होने वाले हैं। रेपो रेट की घोषणा, नए रेपो रेट आने वाले हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट और कटौती कर सकता है, जिससे लोन और सस्ते हो जाएंगे। यानी कि बैंकों से जिन्होंने कर्ज लिया है उनकी ईएमआई भी अब सस्ती हो जाएगी। ये बहुत अच्छी खबर है। तो ये जो बड़े बदलाव हैं ये जून से ही आपको देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी नए नियम आने वाले हैं। 1 जून से अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रही है कोटक महिंद्रा बैंक।
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और कुछ सेवाओं के लिए नए चार्ज देने होंगे, क्रेडिट कार्ड यूजर ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो बैंक की ओर से 2% बाउंसर चार्ज लगाया जा सकता है। वहीं अपने रिवाइज्ड क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलाव करने जा रहा है, यानी क्रेडिट कार्ड वालों को झटका लगने वाला है। जो क्रेडिट कार्ड चलाते हैं उनको झटका लगने वाला है। हालांकि इससे अपने को क्या लेना देना, आम जनता को क्रेडिट कार्ड से क्या मतलब, लेकिन फिर भी जो नियम ऐसे हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले हैं वो बताना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ये बात कही है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, उन्होंने इंदौर की मेट्रो का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। इंदौर में मेट्रो ट्रेन शुरुआत हो चुकी है। अब इन सभी खबरों के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ना हो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करके उनको सबक सिखाया उनके आतंकवाद के खिलाफ। तो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को और देखने वाले आतंकवादियों को धूल चढ़ाई जाएगी, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव का। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अपने प्रदेश की तरफ से देखता हूं तो आपने अपने इस शासनकाल के अंदर जो विकास के कारवां के नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन विकास 2014 के बाद से 2025 तक विकास के मामले में भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत कहां पहुंचा है, लेकिन सुरक्षा के लिए भी उतनी सतर्कता के साथ हमारी बहन बेटियों के सुहाग की तरफ, सिंदूर की तरफ कोई देखे तो सुरक्षा में भी सतर्कता रखते हुए जिस प्रकार से आपने आतंकवादियों और आतंकवादियों की सरकार को धूल चटाई, जोरदार। तो मोहन यादव द्वारा जो घोषणा की गई उसके ऊपर मोदी भी सवा शेर की तरह दहाड़े। उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया था वो इस वर्ष पूरा हो जाएगा। यानी कि पूरे भारत में जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाना का जो सपना है। देखो, लखपति दीदी का मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए फ्री में दिए जा रहे हैं। 1 लाख रुपए का पैसा देकर आपको उद्योग धंधे में मदद की जा रही है। उसको लेकर यहाँ पर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आयुष्मान भारत योजना ने उनकी इस चिंता को भी खत्म किया है। अब वो भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकती है। साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में जनधन खाते खुलवाए। ये खातों में अब सरकार, तो यहां पर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के बाद आगामी 10 वर्ष में 50 करोड़ जितनी भी जनसंख्या में महिलाएं हैं सबके पास कम से कम 1 लाख रुपए हो, इसकी घोषणा भी पीएम मोदी द्वारा की जा चुकी है। मोदी की गारंटी लेकिन झूठी कही जा रही है। देखो, मोदी जी कुछ भी बोल लें, लेकिन जीतू पटवारी को लगता है कि भैया वो तो हमेशा झूठी बोलते हैं, उनकी गारंटी में कोई दम नहीं है। क्या आपको लगता है कि मोदी गारंटी में दम है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में अब जनता बताएगी। बाकी सुनते हैं जीतू पटवारी का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने मोदी को झूठा साबित किया। उन्होंने कहा कि उनके कोई वादे सफल नहीं हुए, उन्होंने जो वादे किए थे कोई भी पूरे नहीं किए। देखते हैं जीतू पटवारी का बयान, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। 15-16 महीने में क्या मिला मध्य प्रदेश को? मोदी की 5 गारंटी थी, मोदी जी फिर आ रहे हैं 1.5 साल बाद। अरे आपने कहा था 3100 का धान के दाम देंगे, मिलने लगे क्या? अरे आपने कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 450 का गैस सिलेंडर देंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे, मिलने लगा क्या? सिंदूर का कार्यक्रम है, सिंदूर का, बहनों के सिंदूर का। उनके 3000 देने की बात हुई थी, मिलने लगे क्या? मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी ने साथ दिया अडानी जी का, अंबानी जी का। उनकी संपत्ति थी 3 लाख करोड़,
उनकी संपत्ति हो गई 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ कितनी? जितना सार्वजनिक उपक्रम कुल मिला के ये बात तो तय है कि जीतू पटवारी को लगातार बीजेपी को घेरने का मौका मिलता जा रहा है। कुछ दिन पहले विजय शाह को लेकर, उसके बाद कुछ बयान को लेकर, देवड़ा के बयान, अपने जो वित्त मंत्री थे उनके बयान को लेकर लगातार घेर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि भैया जो भी वादा बीजेपी कर रही है वो निभा नहीं रही है। वादा तो कांग्रेस निभाती थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने वादा निभाए या बीजेपी ने वादा निभाए, ये जनता तय करेगी। यानी कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आ जाना चाहिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक आपके बीच में आए हैं। वे गांव-गांव जाने वाले हैं, यानी कि एक नए तरीके की खेती का प्रोत्साहन या प्रमोशन अब मामा करने वाले हैं। मामा ने कह दिया है कि खेती को लेकर अब हम पुरानी पद्धति नहीं अपनाएंगे, नई पद्धति को लेकर, खेती को लेकर हम तैयारी में जुटे रहेंगे। विकसित कृषि संकल्प के अंतर्गत ये सब चीज़ें होंगी और इसको लेकर हम हर एक राज्य में जाएंगे और वहाँ के किसानों को उन्नत बनाएंगे, उनकी आय को 3 गुना कर देंगे। यानी अभी अगर आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए कमाते हैं तो फिर 1 एकड़ से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। किसान से पूछ कर शोध करो, रिसर्च करो, ताकि वो मेरे किसान भाइयों और बहनों के काम आए। और इसलिए ये वैज्ञानिक आए हैं, ये गांव-गांव जाने वाले हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, इन वैज्ञानिकों के साथ बैठे, इनसे संवाद करें, इनसे सवाल पूछें और ये आपको रास्ता बताएंगे। और प्रगतिशील किसान अपने अनुभव भी बताए कि हमने ये चमत्कार किया, ऐसे किया, तो उनसे ये सीखेंगे। ये संवाद हमारी खेती के उत्पादन को और बढ़ाएगा, और बढ़ाना है बहनों और भाइयों। इसलिए जो उत्पादन बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा। हमें उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है। अभी अभी एमएसपी की घोषणा हुई है। धान अब 2369 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, एमएसपी भी और कम। तो यहाँ पर मामा के द्वारा गांव-गांव जाने से एक नई ऊर्जा किसानों के बीच में आएगी, ये मानना है सभी कृषक, जो कृषि मंत्री पुराने रहे हैं। उन्होंने कहा ये अच्छी पहल है जिससे लोग जागरूक होंगे और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति का अमूल्य योगदान रहेगा। पीएम मोदी द्वारा ये भाषण दिया गया। आज भोपाल में, मध्य प्रदेश में नारियों को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखते हैं उसमें छोटा सा वीडियो। हमारे सामने लोक माता देवी अहल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अवंतीबाई लोधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गाडिल्यो, वेलु नाचियार, सावित्रीबाई फुले, ऐसे हर नाम हमें गौरव से भर देते हैं। लोक माता अहल्याबाई की ये 300वीं जन्म जयंती हमें निरंतर प्रेरित करती रहे। आने वाली सदियों के लिए हम एक सशक्त भारत की नींव मजबूत करें। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो नारी शक्तिकरण को लेकर जो काम मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, नारी उससे खुश है या दुखी ये तो नारियां ही बताएंगी। लेकिन योजनाएं लगातार प्रधानमंत्री के माध्यम से जारी की जा रही हैं, जिनके बारे में हम जानकारी आपको देते भी रहते हैं। और इसी के अलावा अगर आपके जैसे नारी शक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वैसे हम भी कहते हैं कि भाई कम से कम दीप्ति से एकेडमी के माध्यम से आप भी अपनी तैयारी करें। अगर नवोदय विद्यालय हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, वर्ग 3 हो, शिक्षक भर्ती हो, किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। और ये हमारे सारे कोर्सेज हैं जो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं और आप हमारी टीम से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की ऐसी पावरफुल टीम जो आपको घर बैठे तैयारी करवाती है, इंदौर से सीधे आपके मोबाइल तक। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।